पेशे से जीएसटी कंसल्टेंट हैं। इन्होंने दिनांक 20/7/26 को इनके साथ, जैसा इन्होंने बताया था कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस एस्पायर सोसाइटी के लिए निकले थे तो वहाँ पर एक गाड़ी लगाकर कुछ लोगों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी में बैठ गए और अपने को जीएसटी अधिकारी बताया। और इसके बाद इनके साथ ये लोग आगे बढ़े और इनको ये बताया कि आपके खिलाफ़ जीएसटी की शिकायतें हैं। इनको ब्लैकमेल किया और मुकदमे, फर्जी बिलिंग के मुकदमे की धमकी देकर कि आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, इनसे ब्लैकमेल करके उसके एवज में पैसे की डिमांड की। और बाद में इनके द्वारा 29 लाख रुपए जो आपस में नेगोशिएशन से तय हुआ, आरोपियों के सहयोगी को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद आरोपियों ने इनको मैं गाड़ी इनको छोड़ दिया और फिर ये अपने घर आए। ये सूचना थी, इस पर थाना बिसरख में इनकी लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसके अनावरण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 5 से अधिक टीमों का गठन किया गया था जो लगातार काम कर रही थी। और अथक परिश्रम करके बहुत ही कम समय में टीमों ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में शामिल जो अभी तक 5 अभियुक्त रहे हैं वो सभी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से इस घटना में ब्लैकमेल करके वसूले गए संपूर्ण धनराशि 29 लाख रुपए रिकवर किया गया है। और इसी धनराशि में से कुछ धनराशि एक मुथूट कंपनी में जो कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे उठाए गए थे, वो ज्वेलरी भी रिकवर की गई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं, 7 फ़ोन रिकवर किए गए हैं। और इस घटना का जो मास्टरमाइंड अभियुक्त था ईशू उर्फ कशिश चौहान, पुलिस की वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी भी रिकवर हुई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरा उसका सहयोगी राजेश कुमार था, जिसको दीवान नाम से लोग संबोधित कर रहे थे, यह व्यक्ति भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में ये काम करता है और इसकी भी वर्दी रिकवर हुई है जो सिविल डिफेंस से संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त है उसमें विवेक, यह भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है और काम कर रहा है। अन्य अभियुक्त अंकित उर्फ अंकेश, जिसकी गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है XLX मारुति, यह भी बरामद हुई है। इनका सहयोगी एक अन्य अभियुक्त अंशुल चौहान जो एटा का रहने वाला है और दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है, यह भी गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने मिलकर इस वादी जीएसटी कंसल्टेंट के फर्जी बिलिंग और उससे भारी रिफंड की रेकी ये काफ़ी समय से कर रहे थे। इस पर निगाह लगभग 2-2.5 साल से रख रहे थे और पिछले 6 महीने से इस पर विशेष इन लोगों ने निगाह रखनी शुरू कर दी थी और इसके हर ट्रांजैक्शन की और हर क्लाइंट के रिफंड की इनको जानकारी थी। और इन्होंने इसी रेकी और होमवर्क से इनको टारगेट किया और ये इनको लगा कि ये काफ़ी मोटा पैसा गलत ढंग से कमा रहे हैं, तो इनको आसानी से जीएसटी के अधिकारी बनकर के टारगेट किया जा सकता है और मोटा पैसा मिल सकता है। और ये इस बात की जानकारी वादी को भी थी कि उनके द्वारा जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो अगर कोई जीएसटी के नाम पर उनसे अप्रोच कर रहा है तो इन्होंने बड़े आराम से उनकी गाड़ी में उनके कंसेंट से ये लोग बैठे और आगे गए। वहाँ
बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ और ये पैसे दिए गए और इस भी दौरान किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बाद में जब ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद ये लौटे, इसके बाद बहुत विलम्ब से सूचना दी गई और इस घटना में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस बहुत तत्परता से और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और इसके गहराई में जाने के लिए सारे उपक्रम कर रही है और हम लोग अन्य जो इसमें साक्ष्य है उनको संकलित करके शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करेंगे।